मैं बिट्टू चौधरी दस्तक एकेडमी के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरा कंटेंट संविधान के प्रति है। संविधान की स्टार्टिंग करेंगे हम, यानी कि संविधान में कौन कौन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये आप सभी मैं आपको बताऊंगा। ये सभी जानने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी भूमिका को जानेंगे, यानी कि हमारे संविधान कैसे बना। और इसको बनाने के लिए आप भी जानते हैं कि हमारा ब्रिटिश सरकार ने हम पर क्या किया था, गुलामी के दौर में हमें बांध दिया था गुलामी के लिए। लेकिन देखेंगे कि कैसे गुलामों ने कैसे इंग्लैंड के लोग आए हमारे देश में व्यापार करने, लेकिन व्यापार करते करते उन्होंने यहाँ के खनिज संपदा जितनी भी थी सबको इतना नष्ट कर दिया, इतना यहाँ से अपने आप को धनवान बनाने की कोशिश की और यहाँ की जितनी भी परंपराएं संस्कृति थी सबको नष्ट करने लगे। तो इतने बारे में ही हम आज संविधान की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। और संविधान की भूमिका में सबसे पहले यानी कि हमारे देश में यानी कि भारत देश में ब्रिटिश के लोग कैसे आए और कैसे यहाँ पर राज करने लगे, शासन करने लगे। तो सन 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर अधिनियम पारित किया और ब्रिटिश सरकार के माध्यम से वहाँ के लोगों को भेजा। तो वहाँ के लोगों को भेजा तो उन्होंने क्या किया कि एक ब्रिटिश अधिनियम के तहत एक चार्टर बनाया 1900 में और यहाँ पर आकर व्यापार शुरू कर दिया। व्यापार शुरू करने के बाद धीरे धीरे वो क्या करने लगे, यहाँ की सभी चीज़ों को व्यापार के माध्यम से अलग अलग तरीके से इंग्लैंड भेजने लगे। और इंग्लैंड भेजने के बाद अन्य देशों में भी अपना वर्चस्व हासिल करना चाहा। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि पूरे भारत में अपना क्या किया, व्यापार फैला दिया। लेकिन सन 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह में इन्होंने क्या किया कि भारत पर संपूर्ण अधिकार कर लिया। इसलिए संपूर्ण अधिकार कर लिया क्योंकि इन लोग को लगा कि अब यदि हम अपना कानून बनाकर भारत पर अधिकार नहीं बनाएंगे तो धीरे धीरे ये लोग हमारा विरोध करने लगेंगे। यानी कि 1857 की सिपाही विद्रोह से इन लोग का क्या होने लगा, विरोध होने लगा। और विद्रोह होने के कारण इन्होंने कानून बनाकर ब्रिटिश शासन के अधिनियम के तहत भारत पर संपूर्ण अधिकार कर लिया। ये तो था हमारा ब्रिटिश कानून। लेकिन हमारे भारत के लोग मानने वाले कहाँ थे, उनको भी अब ये लगा कि ये आए हैं बाहर के लोग, लेकिन अब इन लोग को हटाना चाहिए। इन्होंने क्या किया कि अभी क्रांति लानी स्टार्ट कर दी। जब 1857 के विद्रोह को देखा तो इनके अंदर भी एक तुरंत ही क्या हुआ कि लगा कि नहीं कि हम लोग गुलाम हैं और धीरे धीरे हमारी रूढ़िवादिता में बनते जाएंगे। तो भारत के लोगों के अंदर एक जुनून पैदा हो गया सिपाही विद्रोह का। और उसके बाद से हमारा क्या हुआ, आगे चलकर हमारा कानून धीरे धीरे बनने लगा। तो ये सब लड़ाइयों लड़ने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। और तब आजाद हुआ तब यहाँ के लोगों को ये हुआ कि हमारे देश का भी एक कानून बनना चाहिए। और कानून को इन्होंने क्या किया, बनाने के लिए बहुत सी कमेटी तैयार की। लेकिन उस कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अन्य देशों का अध्ययन करते हुए भारतीय संविधान का कानून बनाने की
ठान ली और इन्होंने 26 नवंबर 1949 को कानून बनाकर तैयार कर दिया। 26 नवंबर 1949 को कानून बनाकर तैयार कर दिया और उसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया और इस प्रकार हमारे देश का भी संविधान बनकर तैयार हो गया। हमारे मूलभूत संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान समय में हमारे संविधान में 25 भाग, 448 अनुच्छेद और हमारे 22 अनुसूची और एक प्रस्तावना शामिल है। इतने करने के बाद हुआ क्या कि हमारा संविधान जब तैयार हो गया तो उसकी जो कॉपी है तो वहाँ पर एक कमेटी बनाई गई। इतना लंबा संविधान है भारत का और इसको एक अनुरूप के थ्रू कैसे तैयार किया जाएगा और इसे कौन लिखेगा, क्योंकि बनाने को तो सर भीमराव अंबेडकर जी ने बना दिया, यहाँ से वहां से सब जगह से लेकर बना दिया। लेकिन अब इसे लिखने के बाद बारी आई, यानी क्रमबद्ध तरीके से इसे हम लिखेंगे कैसे, कौन लिखेगा। तो लिखने के लिए वहां पर एक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी थे, तो जिन्होंने कहा लिखने के तो मैं लिख दूंगा, लेकिन उस संविधान के हर एक पन्ने पर मेरा नाम होगा। अब सबको एक खलबली मची, कितना लंबा संविधान है बनाया हमने और ये लिखने के लिए क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हर संविधान के पन्ने पर मेरा नाम होगा। अब कमेटी के दौरान ये कोलाहल मच गया कि आखिर में ऐसा कैसे होगा। लेकिन हुआ ये कि कमेटी ने ये तय किया कि चलिए ठीक है आप लिखिए, उसके बाद आपका नाम उसमें देखा जाएगा। और इन्होंने क्या किया, जो कानून बनाया डॉक्टर अम्बेडकर ने, लेकिन लिखने की पूरी जो जिम्मेदारी सौंपी गई प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को सौंपी गई। इन्होंने पूरा कानून लिखा। कानून लिखकर, जिसकी कानून लिखने के बाद पूरा संविधान जब लिख गया, तो संविधान लिखने के बाद इसकी एक प्रति मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी गई। इसलिए रखी गई कि वहां पर सुरक्षित रहेगा, तो क्या होगा, एक हमारी मूल प्रति बची रहेगी। ठीक है। और संविधान में 104 संशोधन करके वर्तमान समय में 104 संशोधन हो चुका है। तो भारत में यानी 104 संशोधन के बाद हमारे संविधान में वर्तमान समय में एक प्रस्तावना, 22 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूची शामिल है। ठीक है। और जो संविधान था इसको बनाने में हमारा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गया और लगभग खर्च जो आया था 64 लाख रुपया आ गया था, यानी कि 64 लाख रुपये पूरा खर्च आ गया था। और इस प्रकार हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और हमारा संविधान यानी कि भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे लंबा और लिखित संविधान है। और मोरक्को एक देश है। मोरक्को देश में हुआ क्या है, वहां का सबसे छोटा संविधान है। छोटा संविधान क्यों है, क्योंकि वहां पर मात्र 3 पेज में ही वहां का संविधान खत्म कर दिया गया है। और 3 पेज में 33 अनुच्छेद और 3814 शब्द में पूरा संविधान वहां का लिख दिया गया। यदि आपसे कोई पूछेगा कि विश्व में सबसे लंबा संविधान किस देश का है, तो हमारे भारत देश का है, यानी कि सर्वोच्च संविधान।
लिखित संविधान, सबसे लंबा संविधान हमारे भारत देश का है, और सबसे छोटा मोरक्को देश का है। मात्र 3 पेज, 33 अनुच्छेद, 3814 शब्द में वहां का संविधान खत्म कर दिया गया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। संविधान देखिए, जो किसी भी देश का संविधान जो है, किसी भी देश का मौलिक कानून है। हम इसके बारे में पढ़ते हैं, आपको एक शॉर्ट नोट बताता हूं। लेकिन देखिए, जो हमारा एक पड़ोसी देश है नेपाल, नेपाल में अभी हाल ही में, इतने दिन हो गए भी, हाल ही में 2015 का वहां संविधान बना है और 20 सितंबर 2015 में लागू किया गया है। ठीक है, तो देखिए कुछ पॉइंट देखते हैं। यानी कि सन 2000 और 1900 में, सन 1900 में रानी एलिजाबेथ के चार्टर से ब्रिटिश ने भारत में व्यापार शुरू किया। लेकिन 1857 में सिपाही विद्रोह के बाद भारत पर संपूर्ण अधिकार कर लिया। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है। मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। और वर्तमान संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भाग, 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूची शामिल है। और हमारे संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और संविधान की एक मूल प्रति ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी गई है। और संविधान को बनाने में कुल समय 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा और कुल खर्च लगभग 64 लाख रुपए लगे। संविधान की भाग 3 में मूलभूत अधिकारों का जिक्र है। ध्यान से देखिएगा, न्यू क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आने की ज्यादा संभावना है। संविधान की भाग 3 में मूलभूत अधिकारों का जिक्र है। इसी पन्ने पर भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी की पेंटिंग्स बनाई हुई है। अगर आपसे पूछेगा कि किस पन्ने पर या किस भाग में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की पेंटिंग्स बनाई हुई है, तो संविधान के भाग 3 में आपके मूलभूत अधिकारों का जिक्र है, जिस पर भगवान राम और सीता और लक्ष्मण की पेंटिंग्स बनाई हुई है। और मोरक्को देश का संविधान का सबसे छोटा है और 3 पेज में 33 अनुच्छेद और 3814 शब्द में खत्म कर दिया गया है। ठीक है, इतना आप लोग उतारिए। यानी कि अगर लिखना चाहते हैं तो आपको 2 मिनट मैं देता हूँ, इसे उतार लीजिए। ठीक है, उतार लीजिए, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है, आप पूरा देखेंगे। ठीक है, इतना होने के बाद ध्यान दीजिएगा, नेपाल का एक नया संविधान बना है। नेपाल का नया संविधान बना है जो 2015 में आया और 20 सितंबर 2005 को लागू किया गया। देखिएगा ध्यान से, पूछेगा आपसे नेपाल का संविधान, नेपाल का संविधान कब लागू हुआ? क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, तो इसका संविधान जो लागू हुआ 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ। और भारत का जो संविधान था, ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया, भारत का संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन हमारा संविधान अपनाया गया 26 नवंबर को, इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। यदि आपसे पूछेगा संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा संविधान दिवस जो होता है, संविधान दिवस
किस तारीख को? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। यानी कि आप ये नोट कर लेंगे, एग्जाम के पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है। ये थी हमारे पूरे संविधान की भूमिका, केवल ओनली भूमिका, यानी कि हमारा संविधान कैसे बना, ठीक है। और जो इसके आगे अब हम स्टार्टिंग करेंगे कि यहाँ की संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, 25 भाग के बारे में पढ़ेंगे, प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो मैं ये छोटा सा क्लास, यानी कि दस्तक इंस्टीट्यूट एकेडमी की तरफ से मैं बिट्टू सर आपको ये छोटा सा क्लास संविधान भूमिका की तरफ चलाया था। यदि आपको पूरी बात समझ में आई है, इस चैनल को आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं और बता सकते हैं क्लास आपको कैसी लगी है, और जिसकी थ्रू मैं आगे इसके आगे मैं आगे वाली क्लास में लेकर आऊँगा। ठीक है, जय हिंद।